दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज जिस तरीके से समाज में माहौल चल रहा है, जिस तरीके से गरीब लोगों की ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने अपनी काली नज़र कर रखी है और चारों तरफ भूमाफिया फल फूल रहे हैं। भूमाफिया इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, तहसील के लोग, पटवारी से लेके एसडीएम से लेके और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उन भूमाफियाओं को पाल रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। और उन भूमाफियाओं की नज़र किनकी ज़मीनों पर है? कोई पैसे वाला तो अपनी ज़मीन बेचता नहीं है। जिसके घर में पैसा है, जिसका काम ठीक ठाक से चल रहा है, जिनके घर में शादी विवाह आराम से हो रहा है, वो तो अपनी ज़मीन बेचते नहीं हैं। तो ये भूमाफिया ज़मीन लूट किसकी रहे हैं? ये भूमाफिया गरीबों की ज़मीनों को लूटकर उनको सड़क पर खड़ा करना चाहते हैं। उनके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों को बर्बाद करना चाहते हैं ये भूमाफिया। अरे जिस तरीके से कल खाटू के अंदर ज़मीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, कौन है वो हत्या करवाने वाले लोग? क्यों हत्या हुई? किन लोगों ने सपोर्ट किया? किन लोगों ने इस अपराध को कारित करने के लिए उकसाया? सब जानते हैं। आज गरीब आदमी की ज़मीन पर कब्जा होता है। अरे कब्जा तो छोड़ो, उनके लोग मार दिए जाते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है मेरे भाई। अरे पहचानो अपने दुश्मनों को। इनको ताकत कहाँ से मिलती है पता है? ये एसडीएम, थानेदार, तहसीलदार, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आपकी ज़मीनों को क्यों लूट पा रहे हैं पता है? क्योंकि आपने अपना वोट दे देकर इन दुश्मनों के मालिकों को ताकतवर बनाया है। आप केवल वोट बैंक बने हुए हैं। अरे आपके साथ जुल्म, जाति, अत्याचार होता है, आपकी ज़मीनें छीनी जाती हैं। कहाँ हैं ये वोट लेने वाले लोग? अरे संविधान बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं, 5 किलो राशन का लालच दे रहे हैं और सब कुछ लूट रहे हैं। मेरे भाइयों, उस परिवार की पीड़ा को देखकर अरे महसूस करो, अपने ऊपर लेके देखो, जिसके घर में जवान बेटा मर जाए, जिसका जवान भाई मर जाए, जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो और उसका पति मर जाए, जिस बहन का भाई मर जाए, उसके सीने पर क्या गुजरती होगी। अरे हम आप तो जाते हैं, बस दाग दे दिया, बैठ लिया, थोड़ी बहुत सहानुभूति करके आ जाते हैं। अरे उस औरत का देखो कैसे वो अपनी ज़िंदगी काटेगी। वो बाप जब जब अपने बेटे को याद करेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन हमारे अंदर मानवता नहीं बची है, हमारे अंदर आत्मसम्मान नहीं बचा है। हमें अपने इज्जत, मान, सम्मान की कोई परवाह नहीं है। हमें अपने महापुरुषों के बलिदान से, त्याग से, संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, साहू जी महाराज ने
अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। सड़कों पे भीख मांग मांग के, ठोकर खा खा के आप लोगों को मान सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अरे आपको वो अधिकार सारे दे के गए कि आप भी अपने पैर पे खड़े होके राजा बनना, राज में सिर डालना, अपने जुल्म जाति का समाधान खुद करना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी के सामने नतमस्तक मत होना, अपनी जिंदगियों का फैसला खुद करना। लेकिन अरे अपने दुश्मनों को वोट दे दे के अपने घर क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? अरे मत देना धीरेंद्र वर्मा को वोट। धीरेंद्र वर्मा जिंदगी में पंच भी ना बने ना तो धीरेंद्र वर्मा की सेहत पर कोई फर्क नहीं है। मैं अपने महापुरुषों की बलिदानी को याद करके दुखी होता हूँ, इसलिए इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग, बहुत लोगों के दिमाग में यही फीलिंग चल रही होगी ना, धीरेंद्र वर्मा एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है। अरे भाड़ में गया एमपी एमएलए, मेरा मकसद तो केवल जुल्म जाति अत्याचार ख़त्म करना है, उन झोपड़ियों में उजाला करना है जहां हजारों साल से अंधेरा पड़ा है, लोगों को मान सम्मान मिले, थानेदार से लेके एसडीएम तक, कलेक्टर तक गरीब लोगों की सुनवाई करे, उनके साथ न्याय हो, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए धीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ता है। मैं कभी वोटों की राजनीति नहीं करता हूँ, ना अपने वसूलों से, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता करूँगा। कोई वोट दे या ना दे, मैं नहीं कर, अरे मैं डिग्निटी से जीने वाला आदमी हूँ। अरे आत्मसम्मान के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। एमपी एमएलए तो बहुत छोटी चीज़ है। मेरे भाइयों, मैं फिर हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, पहचानो इन दुश्मनों को, इनको वोट देना बंद करो। आपके वोटों से ही ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को सड़कों पर लाना चाहते हैं ये। अरे आज खाटू में क्या हो रहा है? किन लोगों ने पूरे संसाधनों पे कब्जा करके रखा है? ये ज़मीन लूटने वाले कौन हैं? हत्या के लिए उकसाने वाले कौन हैं? आपको गरीब बनाकर रखने वाले कौन हैं? सब जानते हैं आप। फिर भी आप अपने दुश्मनों को वोट दे के ताकतवर बनाते हैं। अरे सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे ना तो बड़ा होके तुमको ही काटेगा। समझो मेरे भाई, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है, आत्मसम्मान का मूवमेंट है। ये मैं उम्मीद पार्टी कोई एमपी एमएलए बनाने का मूवमेंट नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन का मूवमेंट है। ये गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की मान सम्मान का मूवमेंट है, उनके डिग्निटी का मूवमेंट है। कल जितना मुझे दुख हुआ है उस मृतक के भाई की आँखों के आंसुओं को देखकर मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। अरे एक जवान भाई का एक भाई चला जाए, जिन्होंने बचपन में साथ में खेला हो, पढ़े हों, आगे बढ़े हों, उस भाई से पूछो। तो यही अपील आपसे करना चाहता हूँ, आप मेरी बात माने ना माने, मेरे बताए रास्ते पर चलें ना चलें, महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलें ना चलें, लेकिन मैं तो मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।